नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान ने कहा है कि वो अपनी अहलिया फरियाल मखदूम से अलहदगी के बाद से ठीक से सो नहीं सके हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने इंकिशाफ किया कि झगड़े के बाद से रात भर नहीं सो सका। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, मुझे आराम की ज़रूरत है। दूसरी जानिब फरियाल ने इंस्टाग्राम पर एक ताज़ा सेल्फी जारी की है जिसके साथ पैगाम दिया गया है कि हमेशा अपना सर बुलंद रखो। उधर एक बरतानवी मॉडल एग्लियांटन ने जलती पर तेल छिड़कते हुए दावा किया कि मार्च 2014 में उनका आमिर खान से ताल्लुक़ रहा। बरतानवी अखबार के मुताबिक मॉडल का कहना यह है कि उन्होंने फरियाल को मशवरा दिया था कि बेवफा आमिर से अलग हो जाओ। उन्होंने ये भी दावा किया कि फरियाल को खबरदार किया था। खुश हूँ कि उसने बिलाखिर मेरी बात मान ली। इस मुश्किल वक्त में आमिर खान के भाई उनका साथ देने दुबई पहुँच गए हैं। दूसरी जानिब आमिर खान के ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक आमिर और फरियाल में अलहदगी का मामला बरतानवी अदालत में जाएगा क्योंकि तलाक बाहमी रजामंदी से नहीं हुई। और नाज़रीन, ज़राए का दावा यह है कि आमिर खान के असासों की मालियत तकरीबन 2.5 करोड़ पाउंड तक है, जिन पर फरियाल मखदूम भी दावा करेंगी। मामला अदालत तक गया तो फरियाल आमिर खान की आधी दौलत तक की हकदार ठहरेंगी। अगली खबर शामिल करेंगे बॉलीवुड से। बॉलीवुड के बेताज बादशाह अमिताभ बच्चन के साहबजादे और अदाकार अभिषेक बच्चन ने करियर बचाने के लिए कम मुआवजे में फिल्म साइन कर ली है। अभिषेक बच्चन काफ़ी अरसे से फिल्म में बतौर मावन अदाकार के तौर पर ही देखे जा रहे हैं और कोई प्रोड्यूसर उन्हें मरकज़ी किरदार के लिए लेने को तैयार नहीं है। शायद यही वजह है कि उन्होंने फिल्मी करियर बचाने के लिए कम मुआवजे में फिल्म साइन कर ली। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक ने बड़े जतन के बाद एक सोलो फिल्म का प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है जिसमें उन्हें मरकज़ी किरदार के तौर पर देखा जाएगा, लेकिन फिल्म के लिए उन्होंने मुआवजे में 30 से 40% कमी को भी ना देखा। अभिषेक की फिल्म की कहानी से मुतालिक अब तक कुछ नहीं बताया गया, लेकिन फिल्मी हलकों में चहमगोइयाँ हो रही हैं कि कम बजट में बनने वाली इस फिल्म में अभिषेक मरकज़ी किरदार अदा करते दिखाई देंगे। काफ़ी अरसे से अभिषेक बच्चन ने ऐसी कोई फिल्म नहीं की जिसमें उन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया हो, तो ताहम अब कहा यह जा रहा है कि मरकज़ी किरदार के हुसूल के लिए वो कम मुआवजे पर भी रजामंद हो गए हैं। जी नाज़रीन, अब खबर शामिल करेंगे कुछ चांद ग्रहण के हवाले से। रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण कल शब हुआ जो पाकिस्तान में जुज़वी तौर पर भी देखा गया। चांद ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:50 पर जबकि इख्तिताम 1:51 पर हुआ और पाकिस्तान में ये रात 10:23 से 12:18 तक काबिले मुशाहिदा था। इस दौरान चांद की रोशनी खासी कम हो गई थी। ये चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत कई एशियाई ममालिक, यूरोप, अंटार्कटिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। सूरज और चांद ग्रहण क्यों होता है और इस सिलसिले में साइंस क्या कहती है, इस बात से शायद कम ही लोग वाकिफ़ हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि चांद और सूरज ग्रहण कब और किन वजूहात की बिना पर लगता है। सबसे पहले बात करेंगे सूरज ग्रहण की तारीख़ के हवाले से। सूरज ग्रहण को कदीम और जदीद मज़ाहिब में खुदा की निशानियों में से एक निशानी समझा जाता है, जबकि बाज़ मज़ाहिब में उसे मनहूस भी समझा जाता है और बाज़ के नज़दीक सूरज का ग्रहण लगना अल्लाह के बंदों से नाराज़गी की निशानी है। इस्लाम में सूरज ग्रहण के हवाले से बताया गया है कि सूरज और चांद अल्लाह के मुतय्यन करदा रास्ते पर चल रहे हैं और गर्दिश में हैं, और साइंसी हकीकत में भी इस बात को तस्लीम किया गया है कि सूरज और चांद ज़मीन के गिर्द अपने अपने मदार में चक्कर काट रहे हैं। अगर अब कुछ बात करें कि सूरज और चांद ग्रहण में इस्लामी अहकामात क्या कहते हैं, तो सूरज ग्रहण के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सलाते कसूफ यानी जिसका उर्दू में तर्जुमा है नमाज खौफ अदा करो, जबकि चांद ग्रहण के वक्त किसी भी ख़ास इबादत का हुक्म नहीं दिया गया है। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि सूरज ग्रहण कब होता है। ज़मीन पर सूरज ग्रहण इस वक्त होता है जब चांद गर्दिश के दौरान सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाता है, जिसके बाद ज़मीन से सूरज का कुछ या पूरा हिस्सा नज़र नहीं आता। चांद का ज़मीन से जितनी मुसाफत का रास्ता है उससे 400 गुना ज़्यादा रास्ता सूरज और चांद के दरमियान है, इसलिए ज़मीन से सूरज ग्रहण वाज़े तौर पर नहीं देखा जा सकता और ये भी ज़रूरी नहीं कि सूरज ग्रहण को पूरी दुनिया में देखा जा सके। साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए दूर दराज से सफ़र तय करके ग्रहण ज़दा खित्ते में जाते हैं, क्योंकि मुकम्मल सूरज ग्रहण एक इलाके में तकरीबन 370 साल बाद दोबारा आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा
7 मिनट 40 सेकंड तक बरकरार रहता है। अलबत्ता जुज़वी सूरज ग्रहण को साल में कई बार देखा जा सकता है। अब कुछ बात करते हैं सूरज ग्रहण की अक़साम के हवाले से। सबसे पहले आता है मुकम्मल सूरज ग्रहण। नाज़रीन, ज़मीन को मुकम्मल सूरज ग्रहण उस वक्त लगता है जब चाँद का फासला ज़मीन से इतना हो कि जब वो सूरज के सामने आए तो सूरज मुकम्मल तौर पर छुप जाए। चूँकि चाँद और ज़मीन के मदार बीज़वी हैं, इसलिए मदार चाँद का ज़मीन से फासला बदलता रहता है और इसीलिए हर दफ़ा मुकम्मल सूरज ग्रहण नहीं लगता। मुकम्मल सूरज ग्रहण के वक्त चाँद का फासला ज़मीन से निस्बतन कम हो जाता है और सूरज के मुकम्मल छुप जाने की वजह से खित्ते में नीम अंधेरा हो जाता है और दिन के वक्त सितारे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। मगर ये ग्रहण एक मकाम पर 7 मिनट 40 सेकंड तक ही होता है और अक्सर इसका दौरानिया कम भी होता है। ज़मीन के जिस खित्ते में मुकम्मल सूरज ग्रहण लगता है वहाँ दोबारा 340 साल बाद इसी तरह का ग्रहण लगने के असरात होते हैं। इसके अलावा बारी आती है हल्की सूरज ग्रहण की। नाज़रीन, ज़मीन पर हल्की सूरज ग्रहण उस वक्त लगता है जब चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है, मगर उसका सूरज से फासला ज़्यादा होता है और ये सूरज को मुकम्मल तौर पर छुपा नहीं सकता। इस सूरत हाल में चाँद का साइज़ छोटा होता है और सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ती रहती है। इसके बाद आता है मखलूत सूरज ग्रहण। ज़मीन पर बाज़ औक़ात सूरज ग्रहण इस तरह नज़र आता है कि बाज़ जगह पर मुकम्मल सूरज ग्रहण नज़र आता है और किसी मकाम पर मखलूत नज़र आता है। इस सूरत में हल्की सूरज ग्रहण का हल्का बहुत बारीक होता है, इसलिए ज़मीन पर मखलूत किस्म के सूरज ग्रहण बहुत कम नज़र आते हैं। इसके बाद बारी आती है जुज़वी सूरज ग्रहण की। ये ग्रहण उस वक्त लगता है जब चाँद और सूरज एक दूसरे के सामने ना हो और चाँद जुज़वी तौर पर सूरज को ज़मीन से छुपा रहा हो। ऐसी सूरत हाल में मुमकिन है कि ज़मीन के मुख्तसर हिस्से पर सूरज ग्रहण और एक बड़े हिस्से पर जुज़वी ग्रहण नज़र आए। अब एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सूरज ग्रहण किस तारीख को होता है। तो किसी भी चाँद और सूरज ग्रहण में 13.9 से 15.6 दिन का फ़र्क होता है। इस्लामी महीने की तारीख के हिसाब से चाँद को ग्रहण 13, 14 या 15 को, जबकि सूरज ग्रहण 28 या 29 को होता है। और अब तक का सबसे लंबा सूरज ग्रहण सन 1999 में यूरोप में देखा गया था और ये तारीख में अब तक का सबसे देर तक नजर आने वाला सूरज ग्रहण था। अब कुछ बात करते हैं नाज़रीन चाँद ग्रहण के हवाले से, जो कि कल देखा गया। ज़मीन का वो साया जो गर्दिश के दौरान कुर्रा ज़मीन के चाँद और सूरज के दरमियान आ जाए, उसे चाँद की सतह पर पड़ता है और चाँद तारीक नज़र आने लगता है। इसे चाँद ग्रहण कहते हैं। चाँद ग्रहण कभी जुज़वी होता है और कभी पूरा, क्योंकि ये उसकी गर्दिश पर मुनहसर होता है। चूँकि ज़मीन और चाँद दोनों सूरज से रोशनी हासिल करते हैं, इसलिए ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मुकर्ररा मदार पर घूमती है और चाँद ज़मीन के गिर्द अपने मदार पर घूमता रहता है। चाँद और ज़मीन का साया सूरज के दरमियान में साल में 2 बार आता है और इसका साया एक दूसरे पर पड़ता है। और चाँद पर साया पड़ता है तो चाँद ग्रहण, और सूरज पर पड़ता है तो ज़मीन पर सूरज ग्रहण दिखाई देता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं नाजरीन। वतन से मोहब्बत तो सभी करते हैं, लेकिन जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार लाहौर की रिहायशी एक लड़की ने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार अपने खुसूसी अंदाज में करके लोगों को खुशगवार हैरत में डाल दिया। हुब्बुल वतनी का आसान सा मतलब ये है कि इंसान अपनी धरती से अपनी दिली वाबस्तगी, वफादारी और खुलूस का इजहार करे। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है और इस पाक वतन से मोहब्बत करने वाले भी अपनी मिसाल आप हैं। इस साल जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए 22 साला बाइकर जीनत इरफान ने अपनी मोटरसाइकिल पर अनोखे सफ़र की ठानी। वो जश्न आज़ादी की खुशी में मोटरसाइकिल पर नांगा पर्वत और सियाचिन का दौरा करेंगी, जो अगस्त के 3 हफ्तों पर मुहित है। इस सफ़र का मकसद लोगों में ये शऊर भी उजागर करना है कि पाकिस्तानी ख़वातीन किसी भी शोबे में किसी से कम नहीं। और इस टूर के दौरान जीनत इरफान को पाकिस्तान की सरसब्ज़ व शादाब वादियों, बुलंद बाला पहाड़ों और बहते झरनों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। वतन से मोहब्बत और आज़ादी जैसी नेमत को महसूस करने का इससे बेहतर अंदाज और क्या होगा। जीनत इरफान ने कहा कि पाकिस्तान के शुमाली इलाके बहुत ही खूबसूरत हैं और यही पाकिस्तान की पहचान है। वाज़ेह रहे कि जीनत इरफान इससे पहले भी लाहौर से कश्मीर, खंजराब और चाइना बॉर्डर तक का सफ़र अपनी मोटरसाइकिल पर तय कर चुकी हैं। अब कुछ शामिल करते हैं दिलचस्प और अजीब खबरें। नाज़रीन, अगर आप आइसक्रीम खाने के शौकीन हैं तो यकीनन आइसक्रीम के पिघलने से निहायत उलझन में मुब्तला होते होंगे, जो खाने के दौरान ही हाथों और कपड़ों पर गिरकर उन्हें ख़राब कर देती है। लेकिन अब खुश हो जाएं, क्योंकि जापान में ना पिघलने वाली आइसक्रीम तैयार कर ली गई है। आइसक्रीम को बरकरार रखने वाला जुज़ दरअसल इत्तेफाकी तौर पर एक जापानी शेफ़ के हाथों दरियाफ्त हुआ। जापानी मीडिया के मुताबिक सन 2011 में जब तबाहकुन सुनामी ने मुख्तलिफ इलाकों को अपना निशाना बनाया तो वहाँ उगने वाली ग़िज़ाई अशिया भी इससे मुतासिर हुई। उन्हीं में से एक स्ट्रॉबेरी भी थी, जो सुनामी के बाद निहायत ही बदहियत
शक्ल में आगे उगने लगी थी, जिसे लोग खरीदने से इनकार कर देते थे। मज़कूरा जापानी शेफ़ को ऐसी ही बदहियत स्ट्रॉबेरीज़ के एक ढेर का इस्तेमाल ढूंढने और उन्हें ठिकाने लगाने का काम सौंपा गया। जब उस शेफ़ ने इन स्ट्रॉबेरीज़ को आइसक्रीम में शामिल किया तो उसने देखा कि उनसे बनने वाली क्रीम काफ़ी देर तक बरकरार रहने के काबिल थी। मामला सोशल मीडिया पर फैल गया और इस पर मज़ीद तहकीक की गई तो इल्म हुआ कि स्ट्रॉबेरीज में शामिल पॉलीफिनॉल मादा आइसक्रीम को पिघलने से रोकता है। तहकीक में आम इल्म हुआ कि आइसक्रीम उस वक्त पिघलती है जब फ्रीज़र से निकालते ही इसमें शामिल पानी और तेल के अज्जा अलग-अलग होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरीज की पॉलीफिनॉल इन दोनों अशिया को जोड़कर रखती है। इस जूस को आइसक्रीम में शामिल करने के बाद यह आइसक्रीम न सिर्फ गर्म मौसम में भी बगैर पिघले बरकरार रह सकती है, बल्कि ठंडी भी रहेगी, जो गर्मी में फरहत का एहसास दिलाएगी। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। कनाडा में दुनिया की सबसे बड़े दिल की नुमाइश जोरों शोर से जारी है और ये दिल 3 साल कबल मरने वाली ब्लू व्हेल का है, जो साहिल पर मुर्दा हालत में मिली थी। कनाडा में दोहेकल ब्लू व्हेल के मरने के 3 साल बाद उसके दिल की नुमाइश का इनेकाद किया गया। ओंटारियो म्यूजियम में रखे गए ब्लू व्हेल के दिल की खासियत उसका गैर मामूली साइज है। ये 5 फुट चौड़ा और 400 पाउंड वजनी है। 3 साल पहले साहिल पर मिलने वाली ब्लू व्हेल के ढांचे को दफन कर दिया गया था, लेकिन उसके दिल को रिसर्च के लिए महफूज कर लिया गया था, जिसे अब अजायब घर की जीनत बना दिया गया है। ख्याल रहे कि ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, जिसका वजन 190 टन और लंबाई 33 मीटर तक हो सकती है और ये डायनासोर्स के दौर में भी समंदर पर राज करती थी। इस व्हेल का साइज बड़े से बड़े डायनासोर से भी बड़ा था और ब्लू व्हेल का रंग बज़ाहिर सुरमई और सफ़ेद होता है, लेकिन इस पर सुरमई धब्बे साफ नजर आते हैं। लेकिन समंदरों में खुराक की कमी, शिकार और समुद्री आलूगी की वजह से उनकी तादाद में कमी होती जा रही है। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।